सर, ये सीएमआर क्या होता है और कितना सीएमआर होना चाहिए जिससे किसी भी कंपनी को लोन मिल सके? बेसिकली सीएमआर लिंक होता है सिबिल रिपोर्ट से। जब कोई बिजनेसमैन बैंक से अप्रोच करता है तो बैंक उसकी दो रिपोर्ट निकालता है सिबिल के अंदर। एक होती है कॉमर्शियल रिपोर्ट, एक होती है इंडिविजुअल रिपोर्ट। सीएमआर जो होता है वो कॉमर्शियल रिपोर्ट से लिंक होता है। बेसिकली होता है क्या है, सीएमआर में 1 से 10 तक के पॉइंट होते हैं। सबसे अच्छी सीएमआर होती है 1, सबसे खराब होती है 9 के 10 के ऊपर होती है। बैंक नॉर्मली 4 या 5 एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका 6, 7 या 8 है और आपके पास वैलिड रीजन है। कभी कभी बैंक रॉन्गली रिपोर्ट कर लिया तो ऐसा होता है, तो सीएमआर बिगड़ जाता है। तो आप सिबिल को कंप्लेन लॉन्च करते हैं ताकि सिबिल उसमें रेक्टिफाई कर सके। तो आपको अपनी सीएमआर रिपोर्ट मंथली बेसिस पर चेक करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो गई है, क्योंकि सीएमआर के बेस पे आपके सारे लोन की एलिजिबिलिटी एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी पे डिपेंड करता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉन्टेक्ट टू माई बिलो नंबर। माई नंबर इज 9819552481। थैंक यू। सर, ये सीएमआर क्या होता है और कितना सीएमआर होना चाहिए जिससे किसी भी कंपनी को लोन मिल सके? बेसिकली सीएमआर लिंक होता है सिबिल रिपोर्ट से। जब कोई बिजनेसमैन बैंक से अप्रोच करता है तो बैंक उसकी दो रिपोर्ट निकालता है सिबिल के अंदर। एक होती है कॉमर्शियल रिपोर्ट, एक होती है इंडिविजुअल रिपोर्ट। सीएमआर जो होता है वो कॉमर्शियल रिपोर्ट से लिंक होता है। बेसिकली होता है क्या है, सीएमआर में 1 से 10 तक के पॉइंट होते हैं। सबसे अच्छी सीएमआर होती है 1, सबसे खराब होती है 9 के 10 के ऊपर होती है। बैंक नॉर्मली 4 या 5 एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका 6, 7 या 8 है और आपके पास वैलिड रीजन है। कभी कभी बैंक रॉन्गली रिपोर्ट कर लिया तो ऐसा होता है, तो सीएमआर बिगड़ जाता है। तो आप सिबिल को कंप्लेन लॉन्च करते हैं ताकि सिबिल उसमें रेक्टिफाई कर सके। तो आपको अपनी सीएमआर रिपोर्ट मंथली बेसिस पर चेक करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो गई है, क्योंकि सीएमआर के बेस पे आपके सारे लोन की एलिजिबिलिटी एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी पे डिपेंड